पुलिस वेरिफिकेशन की मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने यह मांग उठाई कि सीनियर सिटीजनों, महिलाओं और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का पुलिस वेरिफिकेशन थाने में बुलाकर नहीं बल्कि उनके घर जाकर किया जाए। पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि हाल ही में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार की बुजुर्ग महिला को थाने में वेरिफिकेशन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, जो बेहद असंवेदनशील रवैया है। उन्होंने कहा, जब आजादी के नायकों के परिवारों को भी थाने में बैठाकर इंतजार कराया जाता है तो यह पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। जिन परिवारों को 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर प्रशासन सम्मानित करता है, उन्हीं से इस तरह का व्यवहार उचित नहीं। गौरव प्रताप ने कहा कि यह मांग सिर्फ किसी एक परिवार के लिए नहीं बल्कि उन सभी वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए है जिन्हें थाने बुलाना उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिहाज से सही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया, एक तरफ सरकार घर घर जाकर वोट मांगती है तो क्या प्रशासन इतना भी नहीं कर सकता कि समाज के बुजुर्गों और महिलाओं का वेरिफिकेशन उनके घर जाकर करे। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कई बार थानों में भीड़ और लंबी प्रक्रिया के चलते महिलाओं और बुजुर्गों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में तो परिवारों को घंटे भर तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि बीट अधिकारियों को यह कार्य बहुत सरलता से घर जाकर पूरा करना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मुलाकात कर लिखित ज्ञापन सौंपा और इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने की अपील की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि पुलिस वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, ना कि असुविधा पैदा करने के लिए। अब देखना यह होगा कि पुलिस विभाग कांग्रेस की इस मांग पर कितना अमल करता है और क्या सीनियर सिटीजनों एवं महिलाओं के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में कोई वास्तविक बदलाव आता है या नहीं। देखिए, जो पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है उसमें जिस तरह से महिलाओं को और सीनियर सिटीजन्स को थाने में बुलाया जाता है, उसी संदर्भ में हमने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है ओझा साहब के मार्फत। और हमारी वार्ता यही है, हमारा निवेदन यही है कि गत कुछ दिन पूर्व भी एक स्वतंत्रता सेनानी जो कि कनक मधुकर जी, उनकी पौत्र वधू को जाना पड़ा, 1-1.5 घंटे तक थाने में बैठना पड़ा। उसके उपरांत जाम स्वतंत्रता सेनानी के उच्च अधिकारी कलेक्टर महोदय भी 15 अगस्त को 26 जनवरी को माल्यार्पण करने जाते हैं। मेरा मानना है कोई सैनिक है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनके परिवारजन को भी अगर थाने में जाके परेशान होना पड़े पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, पहली बात तो यह है कि अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने बुलाने की आवश्यकता ही नहीं। अगर फिर भी पुलिस को लगता है कि सुरक्षा मापदंड में रखते हुए वेरिफिकेशन करना है तो उस दायरे में लेके जो युवा हैं उनको बुलाएं, उसमें भी हम कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जो वृद्ध हैं, जहाँ एक तरफ सरकार घर घर जाके वोट बटोर रही है सीनियर सिटीजन से, वहां पर घर घर जाके सरकार ये आदेश पारित कर सकती है कि सीनियर सिटीजन को जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें जो बीट अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, वो घर जाके वेरिफिकेशन करें। और महिलाएं, जहां तक हम देखा जाए, मैंने आपको जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का एक उदाहरण दिया, ऐसे ही हर परिवार की महिला जो कि थाने में जाती है, हम सभी जानते हैं थाने में असामाजिक किस तरह के लोग, किस तरह की गतिविधियां, किस तरह के श्रेणी के तत्व वहां पर होते हैं, असामाजिक लोग होते हैं, उसमें जाकर बैठना, इंतजार करना, उनके बीच में कितना अनकंफर्टेबल हमारी माताएं बहनें महसूस करती हैं। उस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है। आशा करता हूं सरकार और एसपी साहब आदेश पारित करेंगे और माताओं को और दिग्गज जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन बीट अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उसके द्वारा घर जाकर किया जाए। प्रतीक नागर, जिला अध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ। आज जो यहाँ पे हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जो पासपोर्ट के लिए जो वेरिफिकेशन होते हैं थाने के अंदर, तो हमारी यही मांग है कि जो सीनियर सिटीजन है और महिलाएं, इनके लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाए और जो बीट अधिकारी है इनको घर घर जाके सिर्फ सीनियर सिटीजन और महिलाओं को वेरिफिकेशन करना चाहिए। धन्यवाद।